आज सॉल्व करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न टाइप 2। चलिए शुरू करते हैं। आज 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले टाइप 1 में 1 से लेकर 9 तक प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 अनुपात दिया हुआ है, एक है वर्तमान का और एक है 15 वर्ष बाद का। सबसे पहले आप लिखने के लिए सीखिए। वर्तमान वाला को पहले आप लिख लीजिए। कितना है? 6:5। तो इस तरीके से आपको 6:5 लिख लेना है। ये वर्तमान का है तो बगल में आप 0 यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि 15 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 9:8 है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये कब का है? 15 वर्ष बाद का। तो बगल में आप यहाँ पर 15 लिख लीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है? अंतर 3 है, यानी कि 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर अंतर देखिए 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि दोनों का अंतर क्या है? समान है। तो समान होना चाहिए। जब आप चेक कर लिए कि दोनों का अंतर समान है, तब आपको क्या करना है यहाँ पर समझिएगा। समान आ गया ना? कितना आया था? 3, यानी कि ये इसका अंतर और इसका अंतर कितना है? 3 है। तब आपको क्या करना है? 3 ले लेना है। 3 में आपको क्या लेना है? इधर में जो आपने बगल में लिखा है उसको जोड़ के, तो कितना है? 0 और 15, तो कितना हो जाएगा? 15 ही होगा ना। आपको निकालना है 1 में, तो 1 अंतर में क्या हो जाएगा? 3 से 15 को डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 5 = 15। 1 अंतर में कितना आया? 5 आया है ना। 3 × 5 = 15, 5 आया। तो इसी 5 से, यानी कि 1 अंतर में जो आएगा उसी से आपको क्या करना है? वर्तमान आयु का जो अनुपात है उसमें गुना करना है। जैसे वर्तमान का अनुपात कौन सा है? ये है, तो इसमें आप गुना कर दीजिए। 5 × 6 = 30 हो जाएगा। इसके बाद 5 × 6 = 30, इसमें गुना करने से, और इसमें गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है? माया तथा छाया, यानी कि पहला वाला माया का है और ये छाया का है। तो किसका पूछा है ये सबसे पहले समझिए। प्रश्न में पूछा है तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है। माया का पूछा है, तो सबसे पहले माया का है ना, तो सबसे पहले वाला यानी कि ये माया का है। ठीक है, ये माया का है और ये छाया का है। तो माया का वर्तमान आयु क्या है? 30 वर्ष है। देख लीजिए कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। और आज का जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आगे आंसर को मिलाते हुए। 30 वर्ष, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझने के लिए लिख दीजिए नेहा तथा रश्मि। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:8 है। इसके बाद 6 वर्ष पश्चात, यानी कि 6 वर्ष बाद अनुपात कितना है? 9:10। उसको आप नीचे लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 9:10। लेकिन वर्तमान के सामने या तो राइट में या तो लेफ्ट में आप लिख लीजिए। इधर में जगह नहीं है तो मैं राइट में लिख लेता हूँ। वर्तमान के सामने आप 0 लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। और ये अनुपात कब का है?
6 वर्ष बाद का है, तो साइड में 6 लिख दीजिए। अब सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसको आप इस तरीके से लिखिए। उसके बाद चेक करिए कि इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9, यानी कि 7 2 9, 2 का अंतर है। यहाँ पर 8 10, 8 2 10, यानी कि दोनों में अंतर कितना है? इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, यानी कि दोनों का अंतर क्या है? समान है। यही आपको चेक करना है। कितना अंतर है? 2 है ना, तो 2 आप लिख लीजिए। 2 अंतर में आपको क्या लेके चलना है? जो आपने साइड में लिखा है। वर्तमान के लिए 0 और 6 वर्ष बाद का है तो बगल में 6 लिखे थे, उसी को जोड़ के। तो 2 अंतर में आपको कितना लेना है? इसको जोड़ के, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको निकालना है एक अंतर में, तो क्या हो जाएगा? 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 तिया 6, 3 आया एक अंतर में ना। अब इसी से वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना करेंगे। वर्तमान का अनुपात ये वाला है, इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 सते 21 हो जाएगा। इसके बाद 3 छक 18, सॉरी 8 त्रिक 24, 24 हो गया। तो पूछा किसका है? रश्मि की आयु, रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो रश्मि का लास्ट वाला ये ना, तो रश्मि का वर्तमान आयु कितना है? 24 साल। देखिए कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे, आंसर को मिलाते हुए इसी तरीके से सॉल्व करना है। आंसर 24 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो P और Q है ना, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए P Q। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। ये 6 साल पहले का है, बगल में 6 लिख लिए। इसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है, तो 8:7 लिख लेना है। ये कब का है? 4 वर्ष बाद का, तो बगल में 4 लिख लेंगे। अब चेक करना है इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। इसमें अंतर करेंगे तो 5 आएगा, इसमें भी अंतर करेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो 5 अंतर आ रहा है जो कि दोनों का समान है। तो 5 अंतर में आपको क्या लेके चलना है? इसको जोड़ के बगल में जो आपने लिखा है, तो 6 4 10 हो जाएगा। आपको निकालना है एक अंतर में, तो एक अंतर में क्या होगा? 5 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूना 10। एक अंतर में 2 आया। अब यहाँ पर अनुपात जो है वर्तमान का तो नहीं है, तब क्या करेंगे? या तो आप पहले वाला में गुना कर दीजिए या तो बाद वाला में। मैं दोनों से बताऊंगा, यहाँ पर समझिएगा। मान के चलते हैं कि आपने पहले वाला में गुना कर दिया, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ये आयु कब का है? 6 साल पहले का। वर्तमान का निकालना है तो 6 जोड़ना होगा। मैंने टाइप 1 में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो पूछा किसका है? P की। तो P का पहला वाला है ना, यानी कि ये 6। तो ये 6 वर्ष कब का है? 6 साल पहले का। लेकिन वर्तमान का निकालना है तो 6 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? 12। देख लीजिए 12 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। अब उसी तरीके से इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि Q का वर्तमान आयु कितना है? 10 है। अगर आपने इसमें गुना कर दिया 4 साल बाद वाला में, तो क्या होगा? 2 8 16, यहाँ पर देखिए 2 8 16, 2 7 14। ये 4 वर्ष बाद का आयु है। बाद का आयु है, वर्तमान का आयु निकालने के लिए आपको घटाना होगा। 4 वर्ष बाद का है ना, तो 4 घटाना होगा। इसमें 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 12 आ जाएगा। इसमें 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो देखिए दोनों से आपको मिल गया ना। तो P का पूछा था, तो P का आयु कितना है?
12 वर्ष। क्लियर है, 12 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, आंसर को मिलाते हुए 12 वर्ष सही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब नहीं देखेंगे, समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और समझना है, अगर अंतर बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर और अंजलि है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अमर AR, अंजलि AL। ठीक है, तो कितना है? अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, वर्तमान का तो बगल में 0। 3 वर्ष बाद अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद का है, तो बगल में 3 लिख लेते हैं। अंतर देखिए कितना है? 1। यहाँ पर भी अंतर 1, यानी कि यहाँ पर एक अंतर में डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ के लेंगे तो 0 और 3 3 ही होगा। एक अंतर में आ गया ना, तो वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। पूछा किसका है? अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है अमर का? तो पहला वाला अमर का है ना 6 वर्ष, तो 6 वर्ष ए ऑप्शन सही है। आंसर को मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन 6 वर्ष सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र है और पिता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फादर और सन। ठीक है, वर्तमान में अनुपात कितना है? तो 7:2 है। वर्तमान का है तो बगल में 0 मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 9:4 है, तो 9:4 मैंने लिख लिया। ये 10 वर्ष बाद का है, तो बगल में 10 लिखेंगे। ठीक है, तो चेक करना है कि अनुपात का अंतर, यानी कि इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। तो 9 में 7 घटाएंगे तो 2, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि अंतर समान है। अंतर कितना आया? 2, यानी कि इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तो समान है। तो 2 का अंतर है तो 2 आप ले लीजिए। 2 अंतर में कितना लेना है? ये जो साइड में आपने लिखा है उसको जोड़ के, तो 0 और 10 कितना होगा? 10 ही होगा। एक अंतर में निकालना है तो 2 से 10 को डिवाइड करिए, 2 पचे 10, कितना आया? 5। वर्तमान का अनुपात में 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 से इसमें गुना करेंगे तो 7 पचे 35, इसमें गुना कर देंगे 5 से, तो 5 दूना 10। किसका पूछा है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता का वर्तमान आयु, पिता का इधर वाला है ना, तो वर्तमान आयु 35 वर्ष। देखते हैं, आंसर को मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष राइट है। अब चलते हैं 15 नंबर में। ए और बी की आयु में अनुपात 3:4 है। 6 साल बाद इनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी की आयु में अनुपात, यानी कि कौन कौन है? ए और बी है। ए और बी है, लेकिन वर्तमान यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, या पहले का है या बाद का है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब वर्तमान का है। कितना है? 3:4 है वर्तमान का, तो बगल में 0। इसके बाद 6 साल बाद उनकी आयु में अनुपात कितना है? तो 2:3, तो लिख लेंगे 2:3। 6 साल बाद का है तो बगल में 6। इसका अंतर चेक करिए, इसका अंतर चेक करिए, तो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। तो एक अंतर में आपको डायरेक्ट क्या लेके चलना है? एक अंतर में इसको जोड़ के
क्योंकि हम लोग एक अंतर में ही निकालते हैं और एक अंतर में डायरेक्ट आ गया तो और भी आसान हो गया। अब क्या करेंगे, वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना कर देंगे। 6 तिया 18, 6 चौके 24। किसका पूछा है, बताएं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए का वर्तमान आयु 18 वर्ष, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं आंसर को मिलाते हुए, सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही आसान है। तो समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कौन कौन है, सबसे पहले लिखना है समीर तथा आनंद, वर्तमान का अनुपात कितना है, 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना होगा, 11:9 होगा। ये तो वर्तमान का है और ये 3 वर्ष बाद का। ये अंतर आपको चेक करना है कितना है, 6 5 11, 6 का अंतर और यहाँ पर 5 का अंतर। अंतर समान नहीं हुआ ना, इसी चीज़ को समझना है। इसको आप अंतर करके देखेंगे तो 6 आएगा, 6 5 11 होता है, 6 आएगा। इसको अंतर करके देखेंगे तो 5 4 9, यानी कि अंतर 5 आ रहा है। तो अंतर समान नहीं हो रहा है, तब आपको समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करेंगे ये आपको समझना है। इसका अंतर को इसमें गुना करना है, ठीक है। मैं गुना कर लेता हूँ। 4 और 5 में अंतर कितना है, 1। तो 1 से आपको इसमें गुना करना है और इसका अंतर को इसमें गुना करना है, ठीक है। तो 11 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 से आपको इसमें गुना कर देना है और नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद 2 चौके 8, नीचे में 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों 11:9 रहेगा, ठीक है। और ये वर्तमान का है तो बगल में 0 और नीचे वाला 3 वर्ष बाद का है तो बगल में 3 लिख लेंगे। देखिए अब क्या हुआ, अंतर समान हो गया। 11 और 10 में 1 का अंतर है, 9 और 8 में 1 का अंतर है। अंतर कितना आया, 1 आया, ठीक ना। तो 1 अंतर में क्या लेंगे, जो बगल में लिखे हैं उसको जोड़ के, यानी कि 0 + 3 तो 3 ही होगा। तो 3 यहाँ पर ले लेते हैं। एक अंतर में निकालते हैं जो कि हम लोगों को डायरेक्ट एक अंतर में 3 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, वर्तमान का जो अनुपात है उसमें गुना कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, पहले जो लिखे थे उसमें नहीं, यानी कि गुना किस में करना है, जिसको आप बराबर किए हैं, यानी कि बराबर करके जो यहाँ पर लिखे हैं, बराबर करके यहाँ जो लिखे हैं उसमें गुना करना है। तो वर्तमान वाला कौन सा है, ऊपर वाला है ना, तो उसमें गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। पूछा किसका है, आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। आनंद, तो आनंद का लास्ट वाला है ना, पहले वाला तो समीर का है, ठीक है। तो लास्ट वाला 24, यानी कि आनंद का वर्तमान आयु कितना है, 24 साल है। तो देखिए कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आंसर को मिलाते हुए ए ऑप्शन 24 वर्ष सही है। 17 नंबर, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले लिखना है 6:5, किसका किसका है, कुणाल और रोहित। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं
कुणाल और रोहित। 6 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है? 6:5 है। 6 साल पहले का है ना, तो बगल में 6 लिख लेंगे। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:10 है। ठीक है, 11:10। ये कब का है? 4 वर्ष बाद का, तो बगल में 4 लिखेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अंतर समान है या नहीं। 11 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 6 5 11 होता है, और 10 में 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, यानी कि अंतर समान है। कितना है? अंतर 5 है। तो 5 अंतर में कितना लेके चलेंगे? इसको जोड़ के 6 4 10, तो 10 लिख दिए। एक अंतर में आपको निकालना है, तो 5 से 10 को डिवाइड करिए, 5 दूना 10, यानी कि एक अंतर में कितना आया? 2 आया। लेकिन यहाँ पर कोई भी अनुपात वर्तमान का नहीं है, तो इससे पहले भी ऐसा केस आया हुआ था। तब आपको क्या करना है? किसी में भी गुना कर दीजिए। मान के चलते हैं कि आपने 6 वर्ष पहले वाला में गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 छक 12, 2 पचे 10। ये 6 साल पहले का आयु है। ये आयु जो आया 6 साल पहले का, लेकिन निकालना है वर्तमान का, तो 6 जोड़ना होगा। तो 6 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 18, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 16। किसका पूछा है? रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? रोहित यानी कि लास्ट वाला ये है ना, रोहित। तो 16 वर्ष, ए ऑप्शन सही है। अब मान के चलते हैं कि कोई इसमें गुना कर दिए, तब क्या होगा? 2 से 11 दूनी 22, और 10 दूना 20। ये 4 वर्ष बाद का निकल गया। 4 वर्ष बाद का निकल गया, तो 4 आपको घटाना होगा। 22 में 4 घटाएंगे तो 18 आएगा, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आएगा। दोनों से वही चीज़ मिला ना, तो यहाँ पर समझना होगा। तो रोहित का कितना है? यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं आंसर को मिलाते हुए। ए ऑप्शन सही है, 16 वर्ष। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। मेल्विन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:23 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर क्या है? कौन कौन है? मेल्विन और लुइस। तो सबसे पहले मेल्विन, सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि अनुपात सेम है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7:10, 17:23। इसमें अंतर कितना है? 10 का। इसमें अंतर कितना है? 13 का। तब आपको समान करना होगा। समान करने के लिए इसका अंतर को इसमें गुना करना है, और इसका अंतर को इसमें गुना करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका अंतर कितना है? 7 3 10, यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे। इसका अंतर कितना है? तो घटा के देखना होगा। 1 दाएँ 10, 13 हुआ, 7 6 13, 6 है ना। तो 6 से इसमें गुना करना होगा। अब लिख लेते हैं 6 सते 42 अनुपात 6 दहा 60, नीचे में 17 तिया 51, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले समझना है मेल्विन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात। ये है वर्तमान का, बगल में 0 लिख लिए, और 6 वर्ष बाद का ये जो अनुपात है नीचे वाला, ये कब का है? 6 वर्ष बाद का, तो नीचे में 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखना है कि इसका अंतर कितना है। इसका अंतर 9 है। यहाँ पर भी अंतर 9 है, यानी कि समान अंतर आ गया ना। तो 9 अंतर में आपको कितना लेके चलना है? इसको जोड़ के, यानी कि 0 + 6 तो 6 ही होगा। एक अंतर में कितना होगा? 6/9 होगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर तो नेचुरल नंबर नहीं आया। अगर डायरेक्ट 2 3 4 आता तो डायरेक्ट गुना कर लेते। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? इसमें गुना करिए,
तो कितना हो जाएगा, 42 में 6/9 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 14 या 42। देखिए इसको काटेंगे 14 से, 14 या 42, 3 तिहाई 9 कट गया, 3 दूना 6, कितना आ रहा है, तो 14 दूनी 28 आ रहा है। ठीक है, 28। पहले मेलविन है ना, तो मेलविन का आ गया कितना, 28। में यहां पर लिख लेता हूं, मेलविन का 28। अब निकालना है लुइस का, तो लुइस का निकालने के लिए मैं इधर में गुना करूंगा, जगह नहीं है, तो लुइस का कौन है, ये वाला ना वर्तमान में, तो 60 गुने कितना करेंगे, 6/9, 6/9, 3 तिहाई 9 और 3 यानी कि 20 तिया 60 होगा, और 3 दूना 6, 20 दूना 40, यानी कि लुइस का कितना आया, 20 दूना 40। अब अंतर कर लेंगे, 40 में 28 घटा दीजिए, तो 40 में 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12। तो देख लीजिए, तो बोला था उनकी आयु में अंतर कितना है, तो 12, तो दोनों का आयु निकालना होता, तो दोनों का आयु निकाल लिए और अंतर कर दिए। ठीक है, बहुत ही आसान था, सी ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इतना ही था, अब टाइप 3 स्टार्ट होगा। टाइप 2 में इतना ही था। अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।